साथ जाने की जिद करती है क्योंकि वो स्कॉट को पसंद करती थी। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, लिफ्ट खुलते ही ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। उनमें से एक ज़ॉम्बी मारिया का गला पकड़ लेता है और स्कॉट की आंखों के सामने ही उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद स्कॉट और ज़ॉम्बीज़ के बीच खूनी लड़ाई शुरू होती है, जहां वो अपनी पिस्तौल और चाकू से एक एक करके सबको ढेर कर देता है। वहीं मार्टिन और लिली भी ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए कसीनो के अंदर घुस गए थे, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं। तभी अचानक मार्टिन अपनी असली रंगत दिखाता है और लिली को एक कमरे में बंद कर देता है। वो कहता है कि उसका मकसद किसी को बचाना नहीं था, टानाका को सिर्फ उस ज़ॉम्बी क्वीन का सिर चाहिए था क्योंकि उसकी कीमत वॉल्ट के पैसों से कहीं ज्यादा है। मार्टिन यह भी बताता है कि वो बाहर जाकर पीटर्स को मारकर हेलीकॉप्टर छीन लेगा और सबको मरने के लिए छोड़कर भाग जाएगा। यह कहकर वो वहां से निकल जाता है। इतनी देर में ज्यूस अपनी फौज के साथ कसीनो के अंदर आ धमकता है। वैंड्रो और माइक उसके सिर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन ज्यूस लोहे का हेलमेट पहनकर आया था, इसलिए गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वैंड्रो उससे हाथ से लड़ने की कोशिश करता है, पर ज्यूस इतना ताकतवर था कि वो उसका हाथ बुरी तरह मरोड़ देता है। तभी डिएटर पीछे से आता है और वैंड्रो को वॉल्ट के अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो बच सके, लेकिन ज्यूस खुद डिएटर पर टूट पड़ता है। उधर मार्टिन बिल्डिंग के बाहर तो पहुंच जाता है, पर उसे पता चलता है कि उसके बैग में क्वीन का सिर नहीं है। तभी पीछे से ज़ॉम्बी टाइगर उस पर हमला कर देता है। बाघ उसे पटक पटक कर अधमरा कर देता है और आखिर में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। यानी मार्टिन ने क्वीन के साथ जो किया था उसे वैसी ही मौत मिली। इधर स्कॉट, लिली और माइक अभी भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे थे। वो कई ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हैं, लेकिन आखिर में माइक को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। माइक समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो अपने पास मौजूद सारे ग्रेनेड्स की पिन खींच लेता है और एक जोरदार धमाके के साथ खुद को और दर्जनों ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देता है। अब सिर्फ स्कॉट और लिली ही बचे थे जो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहां ज़ॉम्बी किंग ज्यूस आ धमकता है। अचानक लिली अपने बैग से ज़ॉम्बी क्वीन का कटा हुआ सिर निकालती है, यानी उसने चालाकी से मार्टिन के बैग से उसे चुरा लिया था। क्वीन का सिर उस वक्त भी जिंदा था। लिली उस सिर पर पिस्तौल तान देती है और ज्यूस को पीछे हटने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर ज्यूस रुक जाता है और इसी बीच स्कॉट और पीटर्स हेलीकॉप्टर में जा बैठते हैं, लेकिन तभी ज्यूस गुस्से में एक लोहे की रॉड उनकी तरफ फेंकता है। वो रॉड लिली के सीने के आर पार होकर उसे दीवार से टांग देती है। मरते मरते लिली क्वीन का सिर ऊंचाई से नीचे फेंक देती है और खुद भी वहीं दम तोड़ देती है। अपनी क्वीन के सिर को इस तरह खोकर ज्यूस अब और भी ज्यादा पागल और बदला लेने के लिए बेताब हो जाता है। इधर स्कॉट और पीटर्स हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। स्कॉट अपने साथ पैसों के बैग नहीं ला पाया था, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्राइक होने में सिर्फ 9 मिनट बचे थे। स्कॉट पीटर्स को बताता है कि टानाका ने उन्हें पैसों के लिए नहीं बल्कि जानबूझकर मौत के जाल में फंसाने के लिए भेजा था। पर स्कॉट तो बच गया था, लेकिन केट अभी भी कसीनो के अंदर ही फंसी थी। स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए दोबारा कसीनो जाने का रिस्क लेता है। दूसरी तरफ केट काफी तलाश के बाद आखिरकार गीता और उसके साथ